अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं जुनैद सईद नदवी और आप देख रहे हैं जुनैद इंग्लिश क्लास। हम इस्तकबाल करते हैं आपके इस चैनल पर। हम सब ज़िक्र कर रहे थे पैसिव वॉइस के बारे में, फ़ेल मजहूल के बारे में, और पिछली वीडियोज़ में हमने बात की है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पास्ट के बारे में, यानी माजी के बारे में, यानी माजी को हम किस तरह से मारूफ से मजहूल बना सकते हैं। तो आइए मेरे साथ चलेंगे आप लोग। सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे पहले की तरह। ये हमारी बीच की एक लाइन रहेगी, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे। आपकी हेडिंग रहेंगी यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में ये तो रहेगा आपका एक्टिव वॉइस का पोर्शन, यानी फ़ेले मारूफ। ये आपका मारूफ का रहेगा। और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में रहेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस का, यानी ये मजहूल का पोर्शन रहेगा, ठीक है। हम लोगों ने पहली वीडियो में आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला ये होता है कि हर सब्जेक्ट के साथ में, यानी हर एक फ़ाइल के साथ में हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हमारा फ़ाइल सिंगुलर हो यानी वाहिद हो, चाहे वो प्लुरल हो, चाहे वो जमा हो, ठीक है ना। और यहाँ पर हम वॉज वर इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जैसे कि हमें सेंटेंस बोलना हो, आपने मुझे बुलाया, तो यहाँ पर आपने क्या हो जाएगा, फ़ाइल बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, पहला सेंटेंस लिखेंगे यू कॉल्ड मी, आपने मुझे बुलाया। दूसरा सेंटेंस रहेगा उन्होंने हमें मुतमईन किया, दे, मुतमईन करने की आती है कन्विंस, दे कन्विंस्ड अस, उन्होंने हमें मुतमईन किया, ठीक है ना। आपने काम पूरा किया, तो यू फिनिश्ड द वर्क, यू फिनिश्ड द वर्क, आपने काम पूरा किया था या काम पूरा किया, ठीक है ना। आपने अपना भाई को पा लिया, यू फाउंड, फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड, यू फाउंड योर ब्रदर, यू फाउंड योर ब्रदर। ये आपका एक तरह से एक्टिव बन गया है ये। तो पहले का मतलब तो हुआ यू कॉल्ड मी, आपने मुझे बुलाया, दे कन्विंस्ड अस, उन्होंने हमें मुतमईन किया, यू फिनिश द वर्क, आपने काम कंप्लीट किया, और इस तरह से यू फाउंड योर ब्रदर, आपने अपने भाई को पाया। ये सब तो बन गया है आपका एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे कि पैसिव वॉइस बनाने का तरीका ये है कि यहाँ पर हम वॉज और वर्क का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पर वॉज या वर्क का इस्तेमाल होता है, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ कि पैसिव वॉइस में यानी फ़ेले मजहूल बनाते टाइम हमेशा इंग्लिश ग्रामर के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। कैसे बनाएंगे इसको आइए देख लेते हैं एक बार। मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ताकि आसानी से हम इसको लिख सकें। आइए अब शुरू करते हैं। तो पहले सेंटेंस है यू कॉल्ड मी, आपने मुझे बुलाया। इसका फ़ेले मजहूल बनेगा मैं आपके ज़रिए बुलाया गया, ठीक है ना। मुझे आपके ज़रिए बुलाया गया या मैं आपके ज़रिए बुलाया गया। तो देखिए मी तो यहाँ पर है आपका ऑब्जेक्टिव केस में, और आपको हमने बताया था कि एक्टिव में जो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, नहीं जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में पहुँच करके नॉमिनेटिव केस में कन्वर्ट हो जाता है,
और जो एक्टिव वॉइस के अंदर जो नॉमिनेटिव केस में होता है वो वहाँ पैसिव वॉइस में पहुँच जाता है, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस में पहुँच जाता है। तो क्या है, यू कॉल्ड मी, आपने मुझे बुलाया, तो सबसे पहले मी का नॉमिनेटिव केस लेकर के आएंगे और मी का नॉमिनेटिव केस आता है आई लिख लिया है, ठीक है ना। अब ये देखेंगे कि जो आई है यानी यहाँ पर जो वॉज और वर जो आया है, ये वॉज वर हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आएगा, ठीक है, और अगर यहाँ पर हमारा प्लुरल है तो वर आएगा। कैसे, तो यहाँ पर आई क्या है, सिंगुलर है, आई के साथ में वॉज इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर कह देंगे हम लोग आई वॉज कॉल्ड। आई वॉज कॉल्ड, मुझे बुलाया गया, किसके ज़रिए से, आपके ज़रिए से बुलाया गया, ठीक है ना, समझ रहे हैं। आई वॉज कॉल्ड बाई यू, मुझे आपके ज़रिए बुलाया गया। दुईतु बी का, दे कन्विंस्ड अस, उन्होंने हमें मुतमईन किया या खुश किया, राज़ी किया। तो यहाँ पर दे कन्विंस्ड अस, यहाँ पर जो ये अस है इसका नॉमिनेटिव केस बनाएंगे और यहाँ पर इसका नॉमिनेटिव केस आता है वी, अस का नॉमिनेटिव केस वी आता है, यानी सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस एक ही बात होती है। इसी को हम उर्दू ग्रामर में बोलते हैं हालत फ़ाइली। ऑब्जेक्टिव केस हालत मफ़ऊली, पॉजेसिव के केस हालत इजाफ़ी। तो देख कन्विंस्ड अस, उन्होंने हमें बुलाया, तो अस का नॉमिनेटिव केस बन गया वी, और वी क्योंकि प्लुरल है तो उसके साथ में वर का इस्तेमाल करेंगे, तो वी वर। इसके बाद में कन्विंस्ड की सेकेंड थर्ड फॉर्म आएगी, वी वर कन्विंस्ड। अब यहाँ पर जो ये दे है ये चूँकि आपका नॉमिनेटिव केस में, ये ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट होगा और लिख देंगे वी वर कन्विंस्ड बाई देम। क्लियर हो गया है ये। इसके बाद फोर्थ सेंटेंस है यू फिनिश द वर्क, तुमने काम ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनना है द वर्क का यहाँ बन जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे द वर्क, सब सिंगुलर है तो वॉज आएगा, द वर्क वॉज फिनिश्ड बाई यू, द वर्क वॉज फिनिश्ड बाई यू। यू फाउंड योर ब्रदर, आपने अपने भाई को पाया। तो यहाँ पर योर ब्रदर पहले लिखा जाएगा योर ब्रदर, सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा। फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड आती है, सेकंड फॉर्म भी फाउंड आती है, तो फाउंड लिख लेंगे। योर ब्रदर वॉज फाउंड किसके ज़रिए से, आपके ज़रिए से, तो बाई यू आ जाएगा। इस तरह से आप लोग सेंटेंस बना लेंगे, ठीक है। और अगर इसी का हमें यू कॉल्ड मी का अगर नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या तरीका आप सब जानते हैं कि डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आते हैं। इतनी तो आपको बात को पता ही है, ठीक है ना। वो कैसे, उसको देख लेते हैं।